आजाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी निजाम चौधरी ने कहा कि चाइना में भी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाया गया था, भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। चाइना में पहले 2 बच्चों का कानून बनाया गया था, लेकिन उसमें नौजवानों की कमी हो गई थी और बड़े बुजुर्ग ज्यादा हो गए थे। इसको देखते हुए चाइना ने 3 बच्चों पर कानून बनाया। इसी को देखते हुए भारत में भी 3 बच्चों का कानून बनाना चाहिए। अधिक बच्चे होने से बेरोजगारी अधिक हो रही है। 2 या 3 बच्चे हो गए तो रोजगार भी मिलेगा और हमारे देश का विकास भी होगा। केंद्र सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाना चाहती है तो उसमें आप समर्थन करेंगे या नहीं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। नुकसान ज़्यादा है। आज चाइना ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया है। उन्होंने पहले एक कानून बनाया था केवल 1 बच्चे का, अब से 20 वर्ष पूर्व। लेकिन अब 20 वर्ष बाद उन्होंने देखा कि जो बुज़ुर्गों की संख्या है वो बढ़ती गई और जो जवानों की संख्या है वो घटती गई। फिर उन्होंने दो बच्चे का नियम बना दिया। आज चाइना में 3 बच्चे का नियम है। तो आप क्या चाहेंगे, कानून बनना चाहिए या नहीं? तो भारत देश की तरक्की के लिए, भारत देश के विकास के लिए यहाँ भी 2 या 3 बच्चों का कानून बनना चाहिए जो चाइना में है। मैं ये नहीं कहता कि 1 बच्चे का कानून बने, लेकिन हाँ 2 या 3 बच्चों के कानून यहाँ इस देश में बनने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट होने वाला है। एक दिन देखना आप, इस मुल्क में जनसंख्या विस्फोट होगा, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी का देश, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए, उनके कारोबार के लिए सरकार के पास संसाधन नहीं है। अभी कोरोना की दूसरी लहर आई थी, आपने देखा होगा, हमारे हॉस्पिटल और हमारी सरकार के पास अस्पताल में बेड तो 10 थे, लेकिन उसी अस्पताल में मरीज़ 100 आ गए। अब वो 90 मरीज़ कहाँ जाएँ? ये है संसाधनों की कमी। तो किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या का सीमित होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, जिसके बच्चे नहीं हैं वो व्यक्ति क्या करे फिर? जिसके बच्चे नहीं हैं, सरकार तो कानून बना रही है, जिसके बच्चे नहीं है क्या वो दूसरी शादी करेगा? जिसके बच्चे नहीं हैं, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। तो हमारे देश में ऐसे हज़ारों करोड़ों बच्चे भी हैं जो अनाथ आश्रम में पल रहे हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ भी बनता है। यदि आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा भी होगा और आपको सवाब भी मिलेगा, आपको औलाद भी मिल जाएगी। तो ये जो अनाथ आश्रम में बच्चे पल बढ़ रहे हैं तो उनको भी मदद मिल जाएगी और अनाथ आश्रम का जो बोझ है वो भी घट के कम हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे ऐसे परिवार जिन पर बच्चे नहीं हैं वो यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, वो ज़माना चला गया जब लालू जी 13 बच्चे पैदा कर देते थे। अब वो टाइम नहीं है। एक बच्चे को पालना, 13 नहीं 11 बच्चे थे लालू जी के, शायद 9। तो एक बच्चे को पालना, ऐसे समझो आज कम से कम 20 से 25 हज़ार महीना खर्च आता है एक बच्चे को, उसकी शिक्षा, उसका पालना पोसना। तो ऐसे में यदि हमारे 5-5, 6-6 बच्चे हो गए तो नहीं अफोर्ड कर पाता इंसान। तो सीमित जनसंख्या का होना देश की तरक्की की ओर इशारा करता है और चाइना ने वो करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं आप जो है जनसंख्या नियंत्रण के जो है कानून को सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आड़ में आप किसी समाज का शोषण करने लगे, या जनसंख्या नियंत्रण कानून आप इसलिए बनाओ कि मुसलमान 10 बच्चे पैदा करते हैं, केवल टारगेट मुसलमानों को रख करके। मैं कहता हूँ मजहब से हट करके देश के बारे में सोचिए।